महानगर पालिका चुनाव 2025 में प्रभाग क्रमांक 10 से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार गिरीश ग्वालबंशी लड़ रहे हैं चुनाव। तो आइए देखते हैं विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गिरीश गंगा प्रसाद ग्वालबंशी प्रभाग 10 का भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूँ। मैं सभी पार्टी वरिष्ठों का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास करके मुझे प्रभाग 10 की ड से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत उम्मीदवारी दी। और ऐसा है कि प्रभाग 10 के सर्वांगीण विकास के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। मेरे छोटे भाई नीतीश ग्वालबंशी इसके पहले यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, लेकिन असामयिक उनकी जो है मृत्यु हो जाने की वजह से मुझे राजनीति में आना पड़ा। मैं इस क्लिप के माध्यम से आप सभी को जो है एक वादा करता हूँ कि मेरे छोटे भाई नीतीश के बचे हुए जो काम है, उसके जो अधूरे सपने हैं, उनको मैं पूर्ण करूँगा। और आने वाले समय में मैं वादा करता हूँ कि अगर सभी ने प्रभाग 10 के प्रभागवासियों ने अगर मुझे चुना के दिया तो वो निराश नहीं होंगे। ग्वालबंशी परिवार का राजनीति से बहुत पुराना संबंध रहा है जी। इस प्रभाग में ग्वालबंशी परिवार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में नगर सेवक का पद वो अपने पास रखते आए हैं। आप कैसे देखते हैं कि ग्वालबंशी परिवार इसमें जनता में कितना सक्रिय रहा है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि खास करके हमारे परिवार का दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा है कि पिछले 40 साल से हमारे परिवार से कई लोग जो है नगर सेवक बने हैं। मेरे चाचा जगदीश ग्वालबंशी रहे, मेरी चाची अरुणा ग्वालबंशी रहे, मेरे भाई नीतीश ग्वालबंशी, हरीश ग्वालबंशी और विक्रम ग्वालबंशी नगर सेवक बने हैं। तो उस आधार पे हम ग्वालबंशियों की तो सच में जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है और हम लोग सामाजिक कार्य के लिए तत्पर हैं और इस जिम्मेदारी को हम बहुत बखूबी से निभाते और निभाते रहेंगे। प्रभाग 10 जो है, प्रभाग 10 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पैनल दिया हुआ है 4 लोगों का। इस प्रभाग में ऐसे कौन से जो विकास कार्य हैं जो अपूर्ण रह गए हैं, आप चुन के आएंगे उन्हें पूरा करेंगे? विकास कार्य तो होते हैं। ऐसा है कि रास्ते, पानी, बिजली और शूअर लाइन के जो काम है, प्रभाग की जो है स्वच्छता जो है उसका जो काम है, गार्डन बनाने के काम रहे और भी जो दूसरे काम है, ये हम तो करने ही वाले हैं, करेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ में विशेषता मैं व्यक्तिगत तौर से आप सभी को, खास करके मेरे प्रभागवासियों से वादा करता हूँ कि मैं शिक्षा क्षेत्र में और आरोग्य के क्षेत्र में एक विशेष कार्य करने जा रहा हूँ। और मेरे दिमाग में मेरी अपनी बातें जो है छोटे भाई नीतीश से होती रहती थी, तो उनके जो कुछ जो है कार्य जो अधूरे रह चुके हैं, उन सभी कार्यों को पूरा करूँगा। और शिक्षा क्षेत्र में और आरोग्य क्षेत्र में मैं विशेष कार्य करने जा रहा हूँ। इस एरिया में काफ़ी लंबे समय से प्रभाग 10 में गिट्टी खदान क्षेत्र हो, फ्रेंच कॉलोनी हो, आसपास के एरियो में गंदगी की बहुत समस्या उठते रही है जी। तो इसके बारे में आप कुछ क्या बोलेंगे कि चुन के आने के बाद में आप इनको पूरी तरह से मुक्त करेंगे क्या स्वच्छता के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या हो गया था, 2022 से जनप्रतिनिधि जो है वो नहीं थे, तो इस वजह से क्या था कि जो कर्मचारी थे और अधिकारी थे उन पर से एक लगाम छूट गया था। अब ऐसा है कि अभी इलेक्शन होने जा रहा है महानगर पालिका का, तो अब जो जनप्रतिनिधि आएंगे वो यकीनन उन अधिकारियों और कर्मचारियों से अच्छे तरीके से उनके पीछे लग के कार्य करा लेंगे। मैं अपनी तो यकीन के साथ में मैं अपनी तरीके अपनी ओर से गवाही देता हूँ कि उन कार्यों को, कर्मचारियों को और अधिकारियों से काम निकालने का
मैं बहुत अच्छे तरीके से कार्य करूंगा और सब तरीके से जो है गंदगी और अस्वच्छता जो प्रभाग में फैली हुई है उसको दूर करने का काम करूंगा। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व विधानसभा के चुनाव हुए हैं जी और पश्चिम नागपुर के जो उम्मीदवार है विकास ठाकरे, उन्होंने जीत दायर की है। जी ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो पाई, यहाँ के जो विकास कार्य थे अधूरे पड़े थे, पिछले जो नगर सेवक थे उन्होंने बस्तियों में जाके नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वह काम कर दिखाया, इसलिए वो भारी बहुमत से विजय हुई। इसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं। सबको पता है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री है नितिन जी गडकरी, वो कितना बेहतरीन काम करते हैं। नागपुर शहर क्या, महाराष्ट्र क्या, पूरे देश में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जो है उनका काम तो उल्लेखनीय है। देवा भाऊ ने जो है लाडली बहन योजना जो आज चलाई है वो तो अद्भुत है। और साथ ही साथ में हमारे नागपुर शहर को और तीसरे दिग्गज मिले हैं, चंद्रशेखर जी बावनकुळे, वो पालक मंत्री है और उनके भी कार्य बहुत उल्लेखनीय सराहनीय है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी जनप्रतिनिधि रहता है, चाहे वो नगर सेवक रहे, आमदार रहे, खासदार रहे, अपने अपने तरीके से वो अच्छे काम करता ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बराबरी मेरे ख्याल से आज देश भर में कहीं नहीं है। आखिरी में आप जनता को, प्रभाग क्रमांक जनता जो है 10 की, उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव के बाद? मैं प्रभाग 10 की जनता से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को वो सभी भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवारों को भारी मतों से चुना के लाए और देश में और पूरे राज्य में जो हमारे बड़े 3 दिग्गज नेता है, आदरणीय गडकरी साहब, आदरणीय देवेंद्र जी और आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, इनके हाथ आप मजबूत करें, ऐसा मैं सभी से उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।